हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। और IBPS SO का रिज़ल्ट आ गया है। जिन बच्चों का मेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू से पहले एक मॉक इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। तो आप दिए गए नंबर पे, यानी कि जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो हमारे सारे ही वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मैंशनड रहता है। अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू करवाना है IBPS SO राजभाषा के लिए तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा संपर्क कर चुके हैं हमारे कल के वीडियो के माध्यम से, तो स्लॉट्स एकदम फटाफट भर जा रहे हैं। तो आपको भी अगर अपना स्लॉट बुक करना है अपने इंटरव्यू का, आपके इंटरव्यू से पहले, तो बिल्कुल आप उस नंबर पे संपर्क करें। और इसके अलावा मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा पहले से मॉक इंटरव्यू करवा लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होगा जो भी आपको सुधार की ज़रूरत है वो सुधार करने के लिए। ठीक है, आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू से ठीक 2-3 दिन पहले अगर मॉक इंटरव्यू करवाते हैं तो आपके लिए फिर जो टाइम बचता है ना, कि जो कमियां होती है उस पर काम करने के लिए जो टाइम बचता है वो बहुत ही कम रहता है। ऐसे में क्या होता है कि फिर हौच पौच हो जाएगा आपके लिए, और आपका हो सकता है अगर आपका मॉक इंटरव्यू अच्छा ना गया हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी रियल इंटरव्यू से पहले अननेसेसरी डाउन हो जाएगा। इसलिए मेरा ये पर्सनल लेवल पे सजेशन है कि आप अपने इंटरव्यू डेट से काफ़ी पहले, यानी कि कम से कम आपके इंटरव्यू डेट से 15-16 दिन पहले अगर आप मॉक इंटरव्यू करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और जहाँ तक रही आपके इंटरव्यूज़ होने की बात, तो मुझे लगता है आने वाले 20 दिनों में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स पे होता है, तो उनके स्टार्ट होने की संभावना आने वाले 20 दिनों में है। तो इसलिए आप देख लीजिए, आपको प्रिपरेशन का टाइम भी चाहिए। जो कमियां हम आपको बताएंगे उस पर आप किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई जानकारी हो, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ हो, या फिर जो भी क्वेश्चंस उसमें आते हैं उसमें आपको कहाँ कहाँ पिन पॉइंट काम करने की ज़रूरत है, ये हम आपको फुल गाइड करेंगे। एंड येस, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू सबसे बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस जो होगा वो आपको हमारे साइड से दिया जाएगा, वो आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी। और ये वाला जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है ये SSC JHT मेंस में तो आएगा ही, और इसके अलावा ITBP में भी ट्रांसलेशन का पेपर है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प होगा। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 22nd क्लास है, मेरी 22वीं क्लास है, जो आप फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पे। पर हाँ, तुम लोग कितने ही कंजूस बच्चे हो कि तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को। वीडियो के व्यूज़ हो जाते हैं जितने, उतने लाइक्स आते नहीं है यार। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, हम भी तो इंसान है। तुम मोटिवेट नहीं करोगे तो कौन मोटिवेट करेगा बताओ। तो तुम्हें क्या जा रहा है तुम्हारा लाइक करने में, कोई पैसे लग रहे हैं? कुछ नहीं लग रहे, फिर भी तुम लोग इतने कंजूस बच्चे हो कि एक लाइक का बटन हिट करने में तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। तो कर दिया करो यार लाइक, हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि चलो यार हमारा वीडियो चल रहा है तो हम थोड़ा और तुम लोगों के लिए काम करें और वीडियोस लेके आए। बट तुम लोग चाहते हो कि हमें ये मोनोटोनस लगे तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करना है ना, इसलिए तुम लाइक नहीं करते हो। बाकी यहाँ से प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो का जो एनालिटिक्स है उसमें दिख रहा होता है कि कितना एवरेज व्यू है, कितने टाइम तक बच्चे इसको देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, पर लाइक कोई नहीं कर रहा है, तो थोड़ा हमारे लिए लाइक कर दिया करो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब भी क्या करो, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करने में कैसी कंजूसी यार, तुमको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। बताओ, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? गवर्नमेंट जॉब लग जाए। चलो, तो आज हम जो करेंगे अपना ट्रांसलेशन वो है अंग्रेज़ी से हिंदी में। छोटा सा पैसेज है, लगता है आप लोगों को, लगता है क्या, जाहिर सी बात है कि आप लोगों को नए नए शब्द सीखने मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो एडोलेसेंस इज़ अ यूनिक एंड फॉर्मेटिव टाइम। एडोलेसेंस को हम क्या लिखने वाले हैं? किशोरावस्था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था एक, मुझे लगता है जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका किशोरावस्था तो निकल चुका होगा, तभी तुम तैयारी में आए हो, नौकरी की तैयारी में, है ना। किशोरावस्था एक अनोखा और यूनिक के लिए हमने लिखा है अनोखा, एडोलेसेंस के लिए हमने लिखा है किशोरावस्था, अनोखा यूनिक, फॉर्मेटिव के लिए हम लिखने वाले हैं रचनात्मक। रचनात्मक समय, टाइम के लिए हम लिख रहे हैं रचनात्मक
समय है। ठीक है, फिर क्या है, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू पॉवर्टी, अब्यूज और वायलेंस कैन मेक एडोलेसेंस वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसको हम शुरू करेंगे कहाँ से, गरीबी, दुर्व्यवहार या हिंसा। गरीबी किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, दुर्व्यवहार हम लिखेंगे अब्यूज़ के लिए, और ये जो और है ये या है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इसको कोई भी ओ और र वाला और नहीं लिखेगा। ठीक है, इसको हमें लिखना है क्या, या। तो गरीबी, दुर्व्यवहार या हिंसा के संपर्क में, एक्सपोजर के लिए हम संपर्क में लिख सकते हैं। ठीक है, के संपर्क सहित, एक्चुअली इंक्लूडिंग है, संपर्क में नहीं, इंक्लूडिंग, सहित शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति क्या बना सकता है, संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक बार इसको, बड़ा सा सेंटेंस है तो हमें ध्यान से करना है। कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, गरीबी, गरीबी के बाद क्या है, अब्यूज़ है ना, गरीबी, दुर्व्यवहार, गरीबी, दुर्व्यवहार या हिंसा, संपर्क सहित शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, एडोलेसेंस में सबको ही ऐसी समस्याएं होती है ना, अलग अलग प्रकार के समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, एक और बात बता देती हूँ कि हमारे जो ट्रांसलेशन और इवैल्यूएशन के ट्रांसलेशन एंड एसे के इवैल्यूएशन के पैकेजेस जो है वो चल ही रहे हैं टिल योर एग्जाम्स। तो आप अगर अपना इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं ट्रांसलेशन या एसे का, तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे उसमें एनरोल्ड है और उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम बच्चों की मदद कर पा रहे हैं और उन्हें उनके सिलेक्शन के करीब ढकेल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम चला पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें पार करवा देंगे उनके एसएससी जीएसटी मेंस एग्जाम से भी और फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएंगे। तो अगर आपको भी अपना इवैल्यूएशन करवाना है ट्रांसलेशन, पैसेज और एसेस का, तो आप हमें दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग एडोलेसेंट्स फ्रॉम एडवर्सिटी, प्रमोटिंग सोशो इमोशनल लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग and ensuring access to mental health care and are critical for their health and well-being during adolescence and adulthood. किशोरों को प्रतिकूल परिस्थितियों, एडवर्सिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों, किशोरों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने, प्रोटेक्टिंग के लिए हम लिखेंगे बचाने, किशोरों को, एडोलेसेंट्स है, ठीक, एडोलेसेंट्स फ्रॉम एडवर्सिटी, प्रतिकूल परिस्थितियों से किशोरों को बचाने। ठीक है, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने, प्रमोटिंग के लिए हम लिखेंगे बढ़ावा देने, एंड यानी कि और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल
तक पहुँच, एक्सेस के लिए पहुँच, यानी कि कोई चीज़ हमें उनको समझाना है या उन तक उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। पहुँच को सुनिश्चित करने या करना, इंश्योरिंग एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच को सुनिश्चित करना, किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान स्वास्थ्य और कल्याण, उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल के लिए हम लिखेंगे महत्वपूर्ण, ठीक है। बड़ा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कैमरा हम नीचे ले लेंगे, यस। संवेदनशील बना सकते हैं, ठीक है। फिर है किशोरों को कहाँ गया हमारा, हाँ, किशोरों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना। फिर है सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण यानी कि साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा हम किसके लिए लिख रहे हैं, बढ़ावा हम लिख रहे हैं प्रमोटिंग के लिए, को बढ़ावा देना, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच किसके लिए लिख रहे हैं हम, एक्सेस के लिए, तक पहुँच सुनिश्चित किसके लिए लिख रहे हैं हम, इंश्योरिंग के लिए, ठीक है। इंश्योरिंग के लिए क्या होता है, सुनिश्चित करना, किशोरावस्था है एडोलेसेंस, और एडल्टहुड के लिए लिखेंगे हम वयस्कता के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण, दौरान हमने लिखा है ड्यूरिंग के लिए, और कल्याण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया अंग्रेज़ी से हिंदी में। ये किशोरावस्था पे आधारित था, और बस अच्छा है। उम्मीद है कि इसमें आपको नए नए जो शब्द है वो सीखने मिले होंगे, जैसे कि किशोरावस्था हो गया, वयस्कता हो गया, ठीक है। इंश्योरिंग के लिए सुनिश्चित लिखते हैं हम, और वल्नरेबल के लिए संवेदनशील लिखा है हमने, मानसिक मेंटल हेल्थ लिखा है, फॉर्मेटिव के लिए रचनात्मक लिखा है, यूनिक के लिए अनोखा लिखा है। ट्रस्ट में ऐसे यूनिक जब शब्द आ जाएगा ना एग्जाम में, तो फिर ये अनोखा शब्द याद नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको तभी याद आ सकता है जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ट्रांसलेशन की। तो डेली अपनी तैयारी को एकदम आगे बढ़ाते रहिए, बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस करिए, किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा फिर आपके पास। होपफुली थोड़ा ठीक ठाक टाइम रहे तो अच्छी बात है, पर कोई उम्मीद मत रहिए कि आपको 1-1.5 महीना मिलेगा। हो सकता है 20 दिन मिले, हो सकता है 15 दिन मिले, ठीक है।
तो अपनी प्रैक्टिस को एकदम जारी रखिए और ज़ोरों शोरों से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंजूसों वाला बिहेवियर मत करो, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आके बस देख के चले जाते हो, ये क्या बात हुई? थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो, ठीक है। चलो बाय।